मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक चेहरे को शामिल किया गया है। अनुभव और विशेषज्ञता को दरकिनार कर जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर तोखन साहू को राज्य मंत्री बना दिया गया। अब कांग्रेस पार्टी के नेता भी अपनी ही पार्टी को साहू समाज के साथ पावर शेयर करने की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल सलाह मिल रही कि साहू समाज से नेता बनाया जाए, तो वहीं बम्पर जीत के बाद भी केवल एक मंत्री बनाए जाने की टीज भी लोगों के मन में है। सवाल यह है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसी तरह जातियों के जंजाल में उलझा रह जाएगा? और सवाल यह भी है कि आखिर कब तक छत्तीसगढ़ियों के साथ, छत्तीसगढ़ प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार होता रहेगा? मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिलासपुर लोकसभा से पहली बार सांसद बने तोखन साहू ने केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीति में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई अनुभवी सांसदों के बजाय तोखन साहू को मंत्री बनाए जाने के पीछे जातिगत समीकरणों को बड़ी वजह बताया जा रहा है। तोखन साहू ओबीसी वर्ग से आते हैं और छत्तीसगढ़ में साहू समाज की आबादी ओबीसी वर्ग में सबसे ज्यादा है। जानकार बताते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इस वर्ग ने भाजपा को बम्पर वोट दिए। कांग्रेस के भीतर भी अब इस सोशल इंजीनियरिंग ने खलबली मचा दी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू दो टूक लहजे में कहते हैं, जो पार्टी साहू समाज को आगे बढ़ाएगी उससे लाभ होगा। धनेंद्र कहते हैं कि तोखन साहू को केंद्र में मंत्री बनाने से बीजेपी को फायदा होगा। केंद्र सरकार में पहली बार साहू समाज को यदि अवसर मिल रहा है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से भी इसमें उन्हें फायदा तो पहुंच सकता है। पर भाजपा विधायक और साहू समाज के पूर्व अध्यक्ष मोतीलाल साहू कहते हैं कि भाजपा ने हमेशा साहू समाज के लोगों का सम्मान किया, जबकि कांग्रेस ने साहू समाज के साथ छल किया है। कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। 2018 के चुनाव में ताम्रध्वज जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया है। वहीं दूसरी ओर कई वरिष्ठ सांसदों को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाए जाने पर कांग्रेस तंज कस रही है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बृजमोहन अग्रवाल को मंत्री नहीं बनाए जाने पर सवाल उठाए, तो भाजपा कांग्रेस को अपनी स्थिति पर आत्ममंथन करने की सलाह दे रही है। बीजेपी को बम्पर जनादेश मिला है छत्तीसगढ़ में, तो कम से कम 2-3 मंत्री तो बनाना ही चाहिए था सर, लेकिन बहुत सारे लोग इंतजार में थे, बेचारे देखते रह गए। कांग्रेसियों का तो ये है कि ये होगा तो ऐसा होना चाहिए था, वो होता तो ऐसा होना चाहिए था। छत्तीसगढ़ की सियासत में 20% से ज्यादा आबादी का महत्व समझा जा सकता है। भाजपा ने भी इसी महत्व को समझते हुए तोखन साहू को मंत्री बना दिया। वहीं कांग्रेस के नेता भी सोशल इंजीनियरिंग की पैरवी कर रहे हैं। अब भले ही सभी पार्टियां ये कहते नहीं थकती कि वो जाति आधारित पॉलिटिक्स नहीं करती, लेकिन सवाल है कि क्या दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र इसी तरह जाति का बोझ पीठ पर ढोते हुए चलेगा? और सवाल ये भी कि छत्तीसगढ़ आखिर कब तक केंद्र के स्तर पर चला जाता रहेगा? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो सवाल वाकई में अविनाश कई सारे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब हम राज्यवार देखते हैं कि किस राज्य को कितना कोटे में मंत्री मिले, तो उसमें छत्तीसगढ़ के साथ में छल होता नजर आता है। क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जैसे केरल, सिर्फ एक वहां के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के और वो मंत्रिमंडल में जगह पा गए। यहाँ पर लगातार 9 सांसद, 10 सांसद रहे और उसके बावजूद भी उस तरह का प्रतिनिधित्व कभी मिल नहीं पाया है। एल मुरुगन नीलगिरी से चुनाव लड़ा, हार गए, लेकिन देखिए अब मंत्री बन गए।